नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेज में। हम लोग हाई स्कूल की मैथ पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू किए थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने पहले पार्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग दूसरे पार्ट के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। इसमें हमें समीकरण दी गई हैं और इनको देखकर बताना है कि कौन सी समीकरणें ये समांतर हैं, कौन सी समपाती हैं और कौन सी प्रतिच्छेदित है, यानी कौन सी कोलिनियर है, कौन सी इंटरसेक्ट करेगी और कौन सी पैरेलल है। समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी, उनको पहचानना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको तीनों मेथड शुरुआत में सबसे पहले वाले पार्ट में समझा दिए हैं कैसे हम पहचानेंगे। आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसकी तुलना, दोनों समीकरणों की तुलना मानक समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। यानी जो पहले समीकरण में x के साथ होगा उसे हम a1 मान लेंगे और जो y के साथ होगा उसे b1 मान लेंगे और जो बिना x y के साथ होगा यानी कांस्टेंट होगा उसे c1 मान लेंगे पहली इक्वेशन के लिए। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन में जो मिलेगा x के साथ उसे a2 मान लेंगे और जो y के साथ मिलेगा उसे b2 मान लेंगे और जो बिना x y के साथ मिलेगा उसे c2 मान लेंगे। और फिर हम देख लेंगे कि वे आपस में उनके रेशियो बराबर हैं या नहीं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन लगेगा। तो आइए जरा देखते हैं इसको कैसे करें। पहले वाले को हम a1 मानेंगे, तो a1 दिया है 5 और a1 x के साथ जो लिखा वो a1, y के साथ जो लिखा वो b1, तो b1 का मान दिया हुआ है -4। इसी प्रकार ये जो बिना x y के साथ लिखा है उसको हम कहेंगे c1। ठीक, तो ये हो गया। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के लिए a2, b2 और c2 मानना पड़ेगा। तो x के साथ जो लिखा है उसे a2 मान लीजिए, y के साथ जो लिखा है और बिना x y के साथ जो लिखा है साइन के साथ लिखेंगे। जो माइनस में लिखा है माइनस में लिख दिया है और जो प्लस में लिखा है वो प्लस में लिख दिया है। उसी से हमें पता चलेगा बराबर है या नहीं। अब हम कंपेयर करा लेते हैं इनके रेशियो को। तो इसको भाग कर लीजिए तो a1/a2 प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि 5/7 मिलेगा और यहाँ पर जब भाग करेंगे तो आप पाएंगे ये -4/6 मिल रहा है और जब आगे इसको भाग करेंगे तो आप पाएंगे 8/-9 आएगा। अब देखिए, अब आप इनमें कंपेयर कीजिए तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। अगर आप इनको काट भी देंगे उसके बाद भी बराबर नहीं आएगा। तो हम देख लिए कि a1/a2, भाई ये जो मान है वो a1 का है, ये जो मान है वो a2 का है, ये मान b1 का है, ये मान b2 का है, ये मान c1 का है, ये c2 का है। तो आप इस कंडीशन में देखिए तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में और गिनतियां भी बराबर नहीं हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और ये कंडीशन किसकी होती थी? प्रतिच्छेदी रेखाओं की होती थी। पहले ही जब ये बराबर नहीं आया इसका मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। बस इसी तरह हम जान जाएंगे, लिख देंगे सो दैट, या इसलिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी इंटरसेक्ट करने वाली रेखाएं हैं। तो लिख दीजिए अतः प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं या रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। हो गया ये। इसी प्रकार हम इसको चेक कर लेते हैं। इसी प्रकार आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप सब जान गए हैं तो हम सीधे क्वेश्चन को करेंगे। a1/a2, b1/b2, c1/c2, इन्हीं में मान रखेंगे, देखेंगे बराबर आ रही या नहीं। तो a1 की जगह लिखा है 9, a2 की जगह लिखा हुआ है 18, b1 की जगह लिखा हुआ है 3, b2 की जगह लिखा हुआ है 6 और इसी प्रकार c1 की जगह लिखा हुआ है 12 और c2 की जगह लिखा हुआ है 24। आप इनको काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब आप गौर कीजिए, आप देखिए यहाँ पर जितने भी रेशियो हैं ये सब के सब बराबर हैं। यानी हम कह सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी होती थी? तो आप कहेंगे समपाती रेखाओं की ये कंडीशन होती थी, यानी जब रेखाएं कोलिनियर होंगी, यानी इस कंडीशन में ये दोनों रेखाएं कोलिनियर यानी समपाती होंगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। ध्यान ये रखना है, अगर ये पहले ही बराबर नहीं आया, a1/a2 ही बराबर नहीं आया b1/b2 के, इसका मतलब वो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। और अगर ये सब बराबर हो गई तो समपाती, और एक कंडीशन और बनेगी, ये दोनों बराबर हों और ये बराबर ना हो, वो कंडीशन बनेगी पैरेलल की।
तो आइए साथियों उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसमें सेम वैसे ही करना है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। a1/a2 यानी 6/2 ये हो गया a1/a2। और इसी प्रकार इसको कर लीजिए तो -3/-1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। और यहाँ पर c की जगह लिखा हुआ है 10 और C1 की जगह 10 और C2 की जगह 9। बस अब आप इनको कंपेयर करा लीजिए, आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। तो देखो 3/1 बना और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आप उसे हटा सकते हैं। तो यहाँ भी 3/1 बना और ये 10/9 नहीं कटेगा, तो ये आप ऐसे ही रख लीजिए। अब आप देखेंगे ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं, यानी इस कंडीशन में ये दोनों बराबर हैं आपस में और ये बराबर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी होती है? तो आप कहेंगे समांतर की, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, यानी पैरेलल रेखाएं होंगी। इस प्रकार से देखो हम बड़े आराम से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।